हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनस्टॉप बायोलॉजी। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दो टॉपिक्स। पहला है पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन और दूसरा है डबल फर्टिलाइजेशन। तो अभी तक हमने एनसीईआरटी क्लास 12th चैप्टर 2 के कुछ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और स्ट्रक्चर्स कवर करे हैं, है ना। जैसे हमने मेल जो स्ट्रक्चर होता है रिप्रोडक्शन का वो कवर करा है, जो फीमेल फीमेल स्ट्रक्चर होता है रिप्रोडक्शन का वो कवर करा है। फिर एग्जैक्टली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होती है, और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पॉलिनेशन, है ना। तो उसमें हम पढ़ा था कि कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन हो सकते हैं, कैसे सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है ना। और फिर हमने पढ़ा था कि क्या डिफरेंट एजेंट्स हैं पॉलिनेशन के, इंक्लूडिंग एबायोटिक एंड बायोटिक, है ना। सो पॉलिनेशन गाइस एक हो जाए अगर, तो इसका ये मतलब नहीं है कि राइट पॉलन, राइट तरीके का पॉलन मतलब कंपैटिबल पॉलन ट्रांसफर हो ही रहा है कंपैटिबल स्टिग्मा पे। तो बेसिकली पॉलिनेशन गारंटी नहीं देता है ट्रांसफर ऑफ राइट पॉलन और कंपैटिबल पॉलन ऑन द सेम स्पीशीज ऑफ स्टिग्मा। ठीक है। तो बहुत बारी ऐसा होता है कि जो आपका पॉलिनेशन हो रहा है, तो उस टाइम पे गलत टाइप का पॉलन मतलब जो इनकम्पैटिबल पॉलन है, दूसरे किसी स्पीशीज है प्लांट का, उसका पॉलन भी आकर और दूसरे किसी प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर सकता है। ठीक है। अब ऐसे केस में क्या होता है कि इस केस में पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन तो हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि जो पॉलन है वो तो किसी और ही प्लांट का हुआ। तो जो आपका पिस्टल होता है, ठीक है, जो स्टिग्मा है, जो फीमेल आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसके पास एबिलिटी होती है पॉलन को रिकॉग्नाइज करने की कि पॉलन कंपैटिबल है मतलब सही टाइप का है, या इनकम्पैटिबल है मतलब गलत टाइप का है। अब अगर सही टाइप का पॉलन है, अगर पिस्टल ने एक्सेप्ट कर लिया पॉलन, ठीक है, सही टाइप का है, तो उसके बाद वो प्रमोट कर देता है पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। बट अगर पॉलन गलत टाइप का है, तो पिस्टिल वहीं पर पॉलन को रिजेक्ट कर देता है और पॉलन जर्मिनेट ही नहीं करता है। ठीक है। तो ये जो आपकी एबिलिटी है पिस्टिल की रिकॉग्नाइज करने को पॉलन, ये बेसिकली कंटिन्यूअस इंटरैक्शन के वजह से होती है जो पॉलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच में हो रहा है। और ये इंटरैक्शन जो है ना, ये बेसिकली केमिकल है। तो केमिकल कंपोनेंट्स जो पॉलन है, जो करेक्ट टाइप ऑफ पॉलन है, उनमें जो होता है और जो पिस्टिल में होता है, बेसिकली वो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं। और जब वो सही रिकॉग्निशन होता है, तभी जर्मिनेशन होता है पॉलन का और फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है। तो अगर सही तरीके का पॉलन, मान लीजिए आप कंपैटिबल पॉलिनेशन हो गया, सही तरीके का पॉलन आकर अटैच हो गया स्टिग्मा से, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है कि पॉलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट होता है स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है, और बनाता है क्या, और वो बनाता है पॉलन ट्यूब। ठीक है। और ये पॉलन ट्यूब बनता है जर्म पोर के थ्रू। गाइस मैं आपको फिर से ये बता दूं कि ये टर्म्स जैसे जर्म पोर हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कवर करे हैं। तो अगर मैंने आपने मेरे पिछले वीडियोस फॉलो नहीं करे हैं, तो प्लीज उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा और उसको पहले देख लीजिएगा। ठीक है। तो जर्म पोर के थ्रू पॉलन में पॉलन ट्यूब बन जाता है, और जो पॉलन ग्रेन के अंदर कंटेंट है, वो इसी पॉलन ट्यूब के थ्रू मूव करता है। ठीक है। तो पॉलन ट्यूब बेसिकली ग्रो कर रहा है स्टिग्मा के और स्टाइल के, है ना। तो जब आपने डायग्राम्स पढ़े थे, तो बेसिकली ये जो पार्ट है ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, और यहाँ बनती है, यहाँ अंदर है ओवरी, है ना। तो यहाँ से जर्मिनेट कर रहा है, और जो स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यूज हैं, उसके अंदर जर्मिनेट करते 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 ये पहुंच जाता है ओवरी तक। ठीक है। तो अब जो आपको एक चीज याद होगा, हमने पहले पढ़ा था कि कुछ फ्लावर्स के, कुछ प्लांट्स के केसेस में जब पॉलन ग्रेन शेड होता है, तो टू सेल्ड स्टेज में शेड होता है ना। और कुछ के केसेस में थ्री सेल्ड स्टेज में शेड होता है। ठीक है। तो टू सेल्ड स्टेज में क्या होता है कि एक वेजिटेटिव सेल होता और दूसरा जनरेटिव सेल होता है ना।
तो अगर टू सेल्ड स्टेज पॉलन ग्रेन है, तो ये जब मूव पॉलन ट्यूब जब जर्मिनेट करता है और जब कंटेंट मूव करना शुरू करता है, उसी टाइम जो जनरेटिव सेल है ये दो मेल गैमेट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अगर थ्री सेल स्टेज है तो ऑलरेडी इसके पास एक वेजिटेटिव और दो मेल गैमेट होते हैं। तो अगर कोई ऐसा प्लांट है जिसमें थ्री सेल स्टेज में पॉलन ग्रेन शेड हो रहा है, यहाँ पर सीधा दो मेल गैमेट ट्रांसफर होते जाते हैं पॉलन ट्यूब में। ठीक है, अब क्या होता है कि पॉलन ट्यूब जैसे ओवरी तक पहुंचता है तो वो एंटर करता है ओव्यूल में माइक्रोपाइल के थ्रू। ठीक है, तो ओवरी के अंदर वो माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करता है और फिर वो सिनर्जिस्ट्स में एंटर कर जाता है ना। और सिनर्जिस्ट्स में भी कौन गाइड करता है, हमने पहले भी पढ़ा था, ये फिलीफॉर्म एपैरेटस करके एक ऑर्गन होता है प्लांट्स में ओव्यूल के अंदर सिनर्जिड्स पे, जो कि गाइड करता है पॉलन ट्यूब की एंट्री को। ठीक है, तो फिलीफॉर्म एपैरेटस के थ्रू बेसिकली सिनर्जिड्स के अंदर ये जो आपका पॉलन ट्यूब है वो एंटर कर जाता है। ठीक है, अब जो है ये सारे इवेंट्स जो हैं स्टार्टिंग फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा जो यहाँ हो रहा है अंटिल पॉलन ट्यूब जो एंटर हो रहा है ओव्यूल के अंदर, इसी पूरे इवेंट को हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन, है ना। इसको बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। तो बेसिकली जो है पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन बहुत ही डायनामिक प्रोसेस है, जैसे आप देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि पॉलन रिकॉग्निशन भी हो रहा है। अगर सही पॉलन है तो फिर वो प्रमोट कर देता है जर्मिनेशन के लिए, फिर वो जो है पहुंच जाता है आपके सिनर्जिड्स तक। अगर इनकम्पैटिबल है तो वहीं रुक जाता है ना। तो अगर हम इस डायग्राम को लेबल करें, जो हमने अभी पढ़ा है सब कुछ, अगर उसके हिसाब से इस डायग्राम को लेबल करें तो क्या है, तो ये तो है हमारा पॉलन ट्यूब, है ना। और फिर इसके बाद ऊपर ये जो आपने बेसिकली हमने एम्ब्रायोसैक का भी स्ट्रक्चर देखा था, है ना। तो ये जो है एंटी पोडल है ना। ये आपका बीच में पोलर न्यूक्लियाई है, यहाँ पर एक एग सेल है और उसी से जुड़े हुए उसी के पास हैं सिनर्जिड्स, है ना। और इन्हीं सिनर्जिड्स के अंदर एंट्री हो रही है पॉलन ट्यूब की। ठीक है, तो एक तो हो गया ये डायग्राम। अब एक बार ये भी डायग्राम देख लेते हैं कि ये अंदर जाने के बाद क्या होता है ना। तो यहाँ पर अगर आप पहला डायग्राम देख रहे हैं उसमें दिखा रहा है कि एंट्री कैसे हो रही है पॉलन ट्यूब की सिनर्जिड के अंदर, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये तो हमारे बेसिकली पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये है हमारा सिनर्जिड। ठीक है, और ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यही है फिलीफॉर्म पैरेटस। ठीक है, ये दो जो आपको दिख रहे हैं ये हैं मेल गैमेट्स। ये आपको यहाँ पर एक ये दिख रहा है, ये है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। इधर है आपका एक्सेल और ये आपका सेंट्रल सेल है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि पॉलन ट्यूब की एंट्री कैसे हो रही है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये अगेन पोलर न्यूक्लियाई है और ये आपके दो मेल गैमेट्स हैं। तो अगर आप देखेंगे कि डिस्चार्ज होने के बाद अंदर मेल गैमेट्स, एक मेल गैमेट पहुंच रहा है एग सेल के पास और दूसरा मेल गैमेट जो है
वो जा रहा है पोलर न्यूक्लियाई के पास, है ना। तो अब इसी से रिलेटेड है आगे का टॉपिक, ठीक है, जो कि है डबल फर्टिलाइजेशन। अब उस पे हम पहुंचे उससे पहले एक बार एक और टॉपिक है जो देख लेते हैं, जो कि है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि बेसिकली हम मैनुअली, है ना, हम आर्टिफिशियली जो है क्या करते हैं कि किसी तरीके से क्रॉप को इम्प्रूव करने के लिए पॉलिनेशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि स्टिग्मा को, जो फ्लावर का है, उसको प्रोटेक्ट कर देते हैं कंटैमिनेशन से। कंटैमिनेशन से मेरा मतलब है कि कोई भी अनवांटेड पॉलन ना जाकर स्टिग्मा के ऊपर गिरे, ठीक है। होता कैसे है, ये इमैस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक होती है। तो हमने जो है, हम क्या करते हैं, पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं फ्लावर्स को, है ना। तो बेसिकली जो फीमेल पेरेंट है वो बियर करता है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, है ना। अब वहां से हम एंथर्स को रिमूव कर देते हैं फ्लावर बड से, ठीक है। इससे पहले कि एंथर डिहाइस करे, हम खुद ही रिमूव कर देते हैं। तो इसको तो बोलते हैं इमैस्कुलेशन। अब वहां पर सिर्फ फीमेल वाला ही पार्ट बच गया, तो सेल्फ पॉलिनेशन तो हो ही नहीं सकता। अब हम क्या करते हैं कि जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर है उसको कवर कर देते हैं एक बैग से, जो कि बना है बटर पेपर का। और ये बैग जो है कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करता है, अनवांटेड पॉलन दूसरे किसी फ्लावर से भी आकर नहीं गिर सकता। अब क्या होता है कि बेसिकली जब भी जो स्टिग्मा हमने बैग करा है वो रिसेप्टिव हो जाता है, तो हम अपने हिसाब से जो कंपैटिबल पॉलन है उसको लाकर और डस्ट कर देते हैं स्टिग्मा के ऊपर और फिर से रीबैग कर देते हैं। अब इससे जो है, जो हमें कंपैटिबल फर्टिलाइजेशन चाहिए वो हो जाता है और फ्रूट्स बन जाते हैं, और फिर हम इन फ्रूट्स को डेवलप कर देते हैं, ठीक है। तो ये है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। सो बेसिकली जब सिनर्जिड्स के अंदर पोलन ट्यूब घुस जाते हैं, तो ये दो मेल गैमेट रिलीज कर देते हैं, और ये कहाँ रिलीज करते हैं, सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में। अब जो पहला मेल गैमेट है वो मूव करता है एग सेल की तरफ, जैसे भी हमने देखा डायग्राम में, और फ्यूज करता है एग सेल के न्यूक्लियस से। इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन और सिंगमी, ठीक है। और ये बना लेता है एक डिप्लॉयड जाइगोट, ठीक है। तो एक हो गया हमारा सिंगमी, जिससे बना है डिप्लॉयड जाइगोट, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला फर्टिलाइजेशन। अब दूसरा मेल गैमेट जो है वो मूव करता है जो आपके सेंट्रल सेल में दो पोलर न्यूक्लियाई हैं उनकी तरफ, और फ्यूज कर जाता है उनसे, और वो ये बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये क्या बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। तो बेसिकली ये बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म, यहाँ पे सेल, ठीक है। और यही प्राइमरी एंडोस्पर्म जो बन रहा है, क्योंकि इसमें तीन सेल इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और ये क्या बना रहा है, तीन सेल्ड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि दो तरीके का फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और इसी वजह से इस प्रोसेस को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन बहुत ही यूनिक इवेंट है फ्लावरिंग प्लांट्स में, ठीक है। तो हो क्या रहा है, पहला मेल गैमेट एग सेल के न्यूक्लियस से फ्यूज करके एक डिप्लॉयड जाइगोट बना रहा है, और दूसरा मेल गैमेट दो और पोलर न्यूक्लियाई। सो ये ट्रिपल फ्यूजन क्यों है, क्योंकि 2n तो पोलर न्यूक्लियाई का है, प्लस एक n जो है वो मेल गैमेट का है। तो ये ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है ना। तो दूसरा मेल गैमेट जो आपका पोलर न्यूक्लियाई हैं उनसे जुड़ के प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना रहा है। अब यही प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है आपका डेवलप कर जाता है एंडोस्पर्म में, और जो जाइगोट है वो डेवलप कर जाता है। तो ये जो है डेवलप कर जाता है एंडोस्पर्म में, और ये जो जाइगोट है ये डेवलप कर जाता है एम्ब्रायो में। तो अगर ये एक बार हम देखें, अगर ये डायग्राम, तो आप ऊपर सिनर्जिड्स हैं वो भी डीजनरेट कर रहे हैं, है ना। तो डीजनरेटिंग
सिनर्जिड्स हैं। यहाँ आपका जाइगोट बन गया जो कि है 2n, है ना। यहाँ आपका बन गया प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ये आपका हो गया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, उसके अंदर जो कि है 3n, ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है। यही दोनों मिलाकर डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और नीचे जो है डीजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स हैं। तो बेसिकली ये जो डीजेनरेटिंग सेल्स हैं ये कुछ नहीं नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं बाकी एनवायरनमेंट को, है ना। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर एक फर्टिलाइज्ड एम्ब्रायो सैक का। ठीक है। तो बेसिकली यही आप देखेंगे आगे लिखा है कि ट्रिपल फ्यूजन होता है और दूसरा क्या है सिंगेमी होती है, और इसकी वजह से हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है जाइगोट बनाता है एम्ब्रायो, और जो पेक है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर सेल वो बनाता है एंडोस्पर्म। सो गाइस इसी के साथ हमने पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन और डबल फर्टिलाइजेशन भी खत्म कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट्स कवर करेंगे, जैसे कि एग्जैक्टली एंडोस्पर्म का स्ट्रक्चर कैसे होगा, एम्ब्रायो का स्ट्रक्चर कैसे होगा, और फिर फ्रूट और सीड फॉर्मेशन कैसे होगा, है ना। तो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक्स जो आज मैंने समझाए वो अच्छे से समझ में आए हैं। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप या तो कमेंट में लिख के पूछ लीजिए, या तो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के व्हाट्सएप नंबर दिया उस पर भी व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए, और किसी भी केस में आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए प्लीज। ठीक है, ओके गाइस, बाय बाय।